बृहस्पति के पर्वत पर या बृहस्पति की उंगली पर यदि तिल का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये एक खतरनाक स्थिति होती है। बृहस्पति का पर्वत कारक है समाज में इज्जत का, धन का, संतान का और विवाह का। अभी चारों विषय बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। सबसे खतरनाक प्लैनेट बृहस्पति कहे गए हैं। यदि वो खराब हो जाते हैं तो फिर ये राहु भगवान से ज़्यादा ये पीड़ा दे सकते हैं। यहाँ बृहस्पति उंगली पर इस प्रकार का तिल जब बनता है, और अब इस फैलेंज को समझिए। उंगली जो है 3 फैलेंज में बटी हुई होती है। तो जो सबसे नीचे वाला फैलेंज होता है, यदि उस पर खड़ी रेखाएं आप देख रहे हैं दृष्टिगत हो रही हैं तो उस पर्वत के हमें भाव मिलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर सीधी खड़ी रेखा किसी की भी उंगली पर है तो ज्ञान की प्राप्ति भी अच्छी होगी और उस ज्ञान से आप अच्छे संसाधन और अच्छा जीवन आपको मिलेगा। बृहस्पति का पर्वत ये बताता है, ये नीचे वाला ये वाला फैलेंज। उसी प्रकार जैसे शनि पर्वत पर यदि शनि पर्वत की उंगली के नीचे वाले फैलेंज में इस प्रकार की खड़ी हुई लाइन बनती है तो व्यक्ति इसे राजयोग कहते हैं, राजयोग मिलता है। जब सूर्य के ऊपर इस प्रकार की रेखा बनती है तो व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा होता है और वो अच्छे दिव्य भोजन और दिव्य वस्त्र भी पहनता है। तो रहन सहन और प्राप्तियां जो होती हैं सब बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अगर इस उंगली पर खड़ी रेखा ये नीचे वाले फैलेंज में बनती है तो व्यापार से बहुत अच्छा लाभ होता है और बुद्धि जो होती है वो धन में बदलती रहती है। बृहस्पति के पर्वत पर इस प्रकार का तिल बनना ये खतरनाक स्थिति होती है। और आप देख ही रहे हैं कि बृहस्पति का पर्वत पूरी तरह से दब गया है। यहाँ जो ज्ञान की रेखाएं हैं वो बहुत बहुत वीक होके चल रही है। तो बृहस्पति पे पहली रेमेडी करना है। इनका सवाल है कि क्या गवर्नमेंट जॉब की चांसेस है। गवर्नमेंट जॉब को देखने के लिए सूर्य के पर्वत पर एक सीधी रेखा होनी चाहिए, भले ही वो छोटी क्यों ना हो, लेकिन सूर्य पर्वत पे इनकी रेखा नहीं बन रही है। सरकारी जॉब आपकी किस्मत में नहीं है, उसके पीछे मत भागिए, कोई दूसरा काम करिए। सरकारी नौकरी के लिए भाग्य रेखा भी अच्छी होना चाहिए। ये इनके राहु का पर्वत है और इस प्रकार यहीं से इनकी भाग्य रेखा निकली है। तो राहु पर्वत की रेखा भाग्य रेखा बहुत अच्छी होती है। शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो भी हम सरकारी नौकरी के लिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, या भाग्य रेखा इस प्रकार चलते हुए बृहस्पति के पर्वत को छू जाए तब भी सरकारी नौकरी का योग बहुत अच्छा होता है। तो सरकारी नौकरी का योग इनके हाथ में नहीं है और शनि पर्वत भी दब गया है। यहाँ पर जो खड़ी रेखा थी वो भी धूमिल हो गई है। तो शनि पर्वत बहुत ज़्यादा कष्ट में है और इनकी इस प्रकार की जो भाग्य रेखा है, अभी इनकी उम्र जो है 29 साल है और 29 साल से ही देखिए समस्या चालू हो रही है। ये भाग्य रेखा है, अब यहाँ से ये फट रही है और ऊपर जाते जाते ये बिल्कुल क्षीण हो रही है और ऊपर जाकर बिल्कुल गायब हो जा रही है। धन का संकट बहुत सारा रहेगा। ये भी इनका दूसरा सवाल है कि साहब कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है घर में। दूसरा मणिबंध हमारे धन की जड़ है, पूरी तरह से नष्ट है। देखिए ये दूसरा मणिबंध पूरी तरह से खुल गया है। अब जब ये दूसरा मणिबंध खुल जाता है धन की जड़, तो हमारी जो कंफर्ट लाइन है उसमें भी हमें असर पड़े। कंफर्ट लाइन इस प्रकार होनी चाहिए। अब इनकी कंफर्ट लाइन अंदर से निकल रही है जो गलत है, और कंफर्ट लाइन इस प्रकार आगे आते आते एक बड़ा आइलैंड बना लेती है और फिर आगे वो चल नहीं पाती है। तो कंफर्ट लाइन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है दूसरे मणिबंध के कारण। इन दोनों लाइनों का बहुत क्लोज कनेक्शन होता है और इनके चंद्रमा पर इस प्रकार का क्रॉस बन गया है, इसलिए धन की आवक जो बार बार धन आना चाहिए घर में वो भी रुक गई। यहाँ दूसरी रेमेडी करना होगा। चंद्रमा इनके पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं। इनकी जो मदर है उनको भी मेडिकल तकलीफ़ इसमें हाथ में सीधी सीधी दिख रही है कि इनकी मदर को भी प्रॉब्लम होगी ही होगी। जब इस प्रकार चंद्रमा पे क्रॉस बनता है तो आप देखिए नीचे का पहला मणिबंध गड़बड़ हो जा रहा है। अब पहला मणिबंध ये है एक्चुअली में, अब इसके ऊपर की जो आप लाइन देख रहे हो ये एक्स्ट्रा लाइन बन गई है। तो इसमें चंद्रमा और केतु और शुक्र ये तीनों ग्रह खराब हो गए हैं। तो चंद्रमा और केतु भगवान, इसका एक रेमेडी यहाँ पे करनी है। ये दूसरी रेमेडी है बृहस्पति के बाद में। यहाँ पर अब देखिए तीनों किस प्रकार खराब होते हैं। ये लाइन ये जो ये कंजंक्शन बना देती है चंद्रमा का और केतु का, और जब ये लाइन आगे बढ़ती है ऊपर जो आप देख रहे हैं, अब ये इनके शुक्र का पर्वत है, इनकी धन की कोठरी इसे कहा जाता है। भाई धन तो हम शुक्र से देखेंगे, दुल्हन का भी सवाल आ गया है। आप देखेंगे यहाँ पर भी आइलैंड बना है और नीचे भी इस प्रकार का दाग बन गया है। इस कारण से जो इनकी अपॉर्चुनिटी लाइन्स है, अच्छा
काम देने वाली, सौभाग्य देने वाली ये खड़ी लाइनें शुक्र पर्वत पे ख़त्म हो गई हैं। तो यहाँ पे अगर शुक्र पर्वत पे डिप्रेशन होता है तो ये दाम्पत्य जीवन चालू नहीं हो पाता, या कहें हम उसका भाव प्रभाव सब समाप्त हो जाता है। संतान का योग, एक अच्छी संतान का योग इनके हाथ में दिख रहा है। सेक्स पावर भी इनका औसत से बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ डिप्रेशन होगा तो हमारा जो तीसरा मणिबंध है उसमें देखिए प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हमारी सेक्स लाइफ, हमारी मैरिज को बताता है। इन दोनों का बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर इनको क्या रेमेडी करनी है, बृहस्पति पे रेमेडी करना चाहिए, और यहाँ पे चंद्रमा और केतु भगवान की एक रेमेडी करना चाहिए। शुक्र की भी एक रेमेडी इनको करना चाहिए। हाथ बहुत ज़्यादा नष्ट होता चला जा रहा है, और अगर इसी प्रकार अगर रेमेडी नहीं करते हैं तो ये बहुत 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 ज़्यादा आगे प्रॉब्लम देगा, क्योंकि बृहस्पति पूरी तरह से गड़बड़ हो गए हैं। और बृहस्पति पर इस प्रकार का अगर ये तिल पहले ही डिटेक्ट हो जाता तो बहुत अच्छा होता। इसके कारण देखिए चंद्रमा, माफ़ कीजिए, जो मंगल है वो भी ऊपर नीचे हो गए हैं, ऊबड़ खाबड़ हो गए हैं। और मंगल के पर्वत पर इस प्रकार यदि ऊबड़ खाबड़ आप देख रहे हैं तो यहाँ आइलैंड भी बनेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आइलैंड बने हुए हैं। कंफर्ट लाइन इनकी गड़बड़ हो गई है। मंगल दोष इनको तगड़ा लगा है, और मंगल दोष अगर ज़्यादा पुराना हो जाता है तो देखिए यहाँ पे तिल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी एक तिल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमें इसे रोकना है। मंगल भगवान की रेमेडी सबसे पहले करना है इनको। बृहस्पति की रेमेडी रहेगी, केतु चंद्रमा और शनि भगवान की रेमेडी रहेगी। इनकी जो एक अच्छी भाग्य रेखा थी जो ऊपर चंद्रमा से निकल रही थी वो भी अब धूमिल हो गई है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे वो रेखा भी बन के सूर्य पर्वत तक आ रही थी, अब वो भी धूमिल हो गई है। यहाँ पे डिप्रेशन हो गया है, यहाँ डिप्रेशन हो गया है, यहाँ पे भी गड्ढा हो गया है, हाथ में मंगल पर्वत पे गड्ढा हो गया है। तो एक साथ बहुत सारे ग्रह इनके खराब हो गए हैं। तो ये हाथ को एक मल्टी रेमेडीज़ में जाना पड़ेगा, और जितना जल्दी है आप रेमेडी करें और अच्छे योग की तरफ आगे बढ़ें।